नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में राज्यसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी चरम पर है और विपक्षी महागठबंधन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी के अंदर नेताओं की नाराजगी और विधायकों में विश्वास की कमी के संकेत विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं। वहीं छोटे दलों और AIMIM जैसे सहयोगियों के समर्थन को लेकर तेजस्वी यादव लगातार राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश में हैं, ताकि महागठबंधन के उम्मीदवार 5वीं सीट की राह में पीछे ना रह जाएं। यानी विपक्ष अभी राज्यसभा चुनाव के लिए बेबसी का सामना कर रहा है। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 12 अतिरिक्त वोटों का दावा, विपक्षी महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल। लोकसभा में पप्पू यादव और गिरिराज सिंह की बहस, सदन का माहौल हुआ गर्म, अमरयादित बयान से बढ़ाई सियासी हलचल। बिहार राज्यसभा चुनाव 5वीं सीट पर फंसा पेच, AIMIM के समर्थन पर महागठबंधन की नजर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब कुछ ही समय का वक्त बचा है, 16 मार्च को वोटिंग होने वाली है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका साफ कहना है कि एनडीए के पास राज्यसभा चुनाव में 12 अतिरिक्त वोट मौजूद हैं, यानी कि 35 बचे हुए वोटों के साथ साथ 12 अतिरिक्त वोट और मौजूद। अशोक चौधरी ने ये बयान उस समय दिया जब वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित एनडीए नेताओं की बैठक से बाहर निकले। राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गुरुवार शाम एनडीए नेताओं की एक बैठक हुई। ये बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक के बाद अशोक चौधरी ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत स्थिति में है और चुनाव को लेकर एनडीए के पास पूरा समर्थन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की स्थिति काफी मजबूत है। अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पास 12 अतिरिक्त वोट हैं। उनके मुताबिक गठबंधन के पास इतनी संख्या है कि उसे किसी तरह की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन इसका असर चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ेगा। आरजेडी की ओर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का समर्थन हासिल करने की कोशिशों को लेकर भी अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इन प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इससे चुनाव के समीकरण बदलने वाले नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी अपने स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगा हुआ है। फिलहाल महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। उसे उम्मीद है कि AIMIM के 5 विधायक और बहुजन समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक का समर्थन उसे मिल सकता है, यानी कि इस उम्मीद में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का समर्थन पाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं। महागठबंधन की संभावनाओं पर सवाल पूछे जाने पर अशोक चौधरी ने साफ कर दिया कि विपक्ष के सारे ही प्रयास धरे के धरे रहने वाले हैं। उनका कहना है कि प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत भी हासिल करेगा। हालांकि राज्यसभा चुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति में बयानबाजी और राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अशोक चौधरी के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि 12 अतिरिक्त वोटों की जिन्होंने बात करी है वो वोट कहां से आएंगे और विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिया है। चौधरी ने जो दावा किया वो सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि आरजेडी के कुछ विधायक, यानी कि महागठबंधन के कुछ विधायक अपने नेतृत्व को लेकर असंतोष है, नाराजगी है और वही वहां से छिटक कर एनडीए को वोट दे सकते हैं। अगर ये दावा सही है तो ये केवल व्यक्तिगत नाराजगी का मामला नहीं है, ये पार्टी के आंतरिक संगठन की और प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सच है तो तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव में इसका बड़ा झटका लग सकता है। विपक्षी दलों की एकजुटता किसी भी चुनावी रणनीति की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर जो नाराजगी चल रही है वो ये दिखाता है कि कभी भी आरजेडी का वोट उनसे छटक सकता है। तेजस्वी यादव इधर उधर हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, AIMIM को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना ही दल, अपनी ही पार्टी और अपना ही गठबंधन, उनको ये तक यकीन नहीं है अभी कि उनके सारे वोट क्या उन्हें मिल पाएंगे। अशोक चौधरी का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये केवल अफवाह या व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि महागठबंधन के आंतरिक मतभेदों को दिखाता है कि अगर 12 अतिरिक्त वोट महागठबंधन के एनडीए को मिल जाते हैं तो
तेजस्वी हमेशा के लिए खाली हाथ रह जाएंगे और इस बार उन्हें राज्यसभा चुनाव से हाथ धोना पड़ सकता है। विपक्षी मोर्चे की ताकत और चुनावी तैयारियां पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि आरजेडी नेतृत्व इस संकट को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से संभाल पाता है, ताकि किसी भी तरह का बड़ा झटका राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में ना आ पाए। खबरों में बात करते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिहार के 2 सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोल रहे थे, तभी बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उन्हें टोक दिया। बस इसी के बाद इन दोनों नेताओं के बीच सदन में कुछ देर तक तीखी बहस चली और माहौल गर्म हो गया। स्थिति को संभालने के लिए आसन पर बैठे उपसभापति जगदम्बिका पाल को बीच में बोलना पड़ा। बहस के दौरान पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब वो 5 बार सांसद बन चुके थे तो गिरिराज सिंह पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिराज सिंह कभी उनके घर आकर भूंजा खाते थे। पप्पू यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि कई नेता पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन असली ताकत जनता के समर्थन से सामने आती है। इस टिप्पणी के बाद सदन में कुछ देर तक शोरगुल की स्थिति बनी रही, हंगामा हुआ। हालांकि बाद में अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने के बाद बीच में बोलने के बाद माहौल धीरे धीरे शांत हुआ और चर्चा आगे बढ़ी। बहस के दौरान गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव से सवाल किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वो कहां थे। इस पर पप्पू ने जवाब देते हुए कहा कि वो उस समय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी उस समय सरकार का हिस्सा थी और वो लंबे समय से संसदीय राजनीति में एक्टिव हैं। पप्पू यादव ने कहा कि 1990 से लगातार संसदीय जीवन में वो एक्टिव हैं और इस दौरान उन्हें कई लोकसभा स्पीकर के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया और मार्गदर्शन दिया। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती बहस को देखकर जगदम्बिका पाल ने तुरंत बीच में बोला। उन्होंने दोनों सांसदों से शांत रहने और अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े विषय पर ही अपनी बात रखने की अपील की। इस बीच पप्पू यादव ने अपना भाषण फिर जारी किया। सदन का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। पप्पू यादव पुणे से निर्दलीय सांसद हैं और 7 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। वहीं गिरिराज सिंह बेगूसराय से भाजपा सांसद हैं और उन्हें पार्टी के फायरब्रांड नेताओं में से गिना जाता है। वो पहले केंद्र और बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। देखिए, सदन के माहौल का असर बिहार की गलियों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव हमेशा अपने बयानों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार बयान देते हैं और ये बयान भी उसी की ओर इशारा कर रहा है कि कैसे सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के बयान पप्पू यादव अक्सर देते हैं और इसी कारण अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर बैठते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाला चुनाव में 5वीं सीट का गणित बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की तरफ से अमरेंद्रधारी सिंह मैदान में है। 5वीं सीट के लिए आंकड़ा 41 वोटों का है। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास 38 वोट हैं, यानी 3 वोट कम है। वहीं गठबंधन भी जरूरी आंकड़े से 6 वोट पीछे है। ऐसे में छोटे दलों के विधायक इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में आ गए। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक की मानी जा रही। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और बाकी नेताओं से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा। बताया जा रहा है कि ये बातचीत सकारात्मक रही। अख्तरुल इमान ने 15 मार्च को पटना में इफ्तार दावत भी रखी है, जिसमें तेजस्वी को आमंत्रित किया गया। अख्तरुल इमान ने तेजस्वी के साथ मुलाकात के बाद संकेत दिया था कि बातचीत काफी सकारात्मक रही। सीधा सीधा कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ हुई बातचीत की जानकारी पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दी जाएगी और अंतिम फैसला वही लेंगे। और साथ ही साथ तेजस्वी के साथ बातचीत काफी पॉजिटिव रही है और अब हम लोग ओवैसी साहब से मिलकर उन्हें सब कुछ बताएंगे और फिर जैसा उनका फैसला होगा वही किया जाएगा। सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि बैठक में गिव एंड टेक फॉर्मूले पर बात हुई है। माना जा रहा है कि अगर AIMIM के
5 विधायक राज्यसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार को समर्थन देते हैं तो आगामी बिहार एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की ओर से एआईएमआईएम को 1 सीट दी जा सकती है। ये साबित करता है कि एक तरफ तो आरजेडी अपने ही नेताओं से साधने में मात खा रही है, क्योंकि पार्टी के विधायकों की टूट की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को अपनी तरफ साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। ये दिखाता है कि कहीं इधर उधर हाथ मारने के चक्कर में अपनी पार्टी के विधायक तेजस्वी से ना खिसक जाए। इस बात पर अब तेजस्वी को काफी ध्यान देना होगा। बिहार राज्यसभा चुनाव की अंतिम रणनीति साफ कर देती है कि विपक्ष के लिए चुनौती केवल बाहरी समर्थन जुटाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर एकजुटता बनाए रखने की है। आरजेडी के अंदरूनी मतभेद और छोटे दलों के साथ संतुलन की कोशिशें तेजस्वी के लिए निर्णायक साबित होगी। 5वीं सीट का परिणाम केवल वोटों की संख्या नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन की मजबूती और राजनीतिक समझदारी पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।